Hello dear students, myself Pawan Raj from Patna. I am a IIT JEE Math educator and also a YouTuber. So welcome to the channel पवन सर पटना वाले. So स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले 8 लेक्चर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और उसका जो पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल उसे कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे. उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक, तो चलिए अब हम उसे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डिटेल में. ठीक, तो देखो यहाँ पे हम लोगों का जो चैप्टर है अब नेक्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. और यह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हम इसे क्या बोलते हैं, एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं. अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है फंक्शन. यह फंक्शन क्या होता है, अगर आप क्लास 10th के बाद 11th में आए हो तो आपको यह फंक्शन वर्ड मतलब इसके पहले सुनने को नहीं मिला होगा या आपके लिए नया होगा. फंक्शन क्या होता है ये आपको नहीं मालूम होगा. ठीक, तो व्हाट इज़ फंक्शन, यानी कि फंक्शन होता क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं. यानी कि व्हाट इज फंक्शन. तो देखो स्टूडेंट, फंक्शन को जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं. फंक्शन को जनरली हम y इक्वल टू एफ एक्स के थ्रू डिफाइन करते हैं. फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स. जहाँ पे यह फंक्शन वर्ड है या उसका यह एफ लेटर जो दिखाई दे रहा है ना, तो यहीं से लिया गया है. बेसिकली यह नाम है, इसको यह फंक्शन जो है एक नाम है. ठीक, और उसी के यहाँ पे पहला लेटर हम लेते हैं f. ठीक, और यहाँ पे x जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इनपुट. इनपुट. और यहाँ पे y आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम आउटपुट. ठीक, अब इनपुट और आउटपुट क्या होता है, अब आप बोलोगे सर इनपुट और आउटपुट क्या होता है, ये भी हमें नहीं मालूम. तो इसे हम समझाते हैं. पहले यहाँ पे एक और समझो, यहाँ पे जो y इक्वल टू एफ एक्स है यह एक फंक्शन है, किसी प्रकार का फंक्शन है. अगर हम इसे gx भी बोलते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स gx या hx भी बोल सकते हैं. यह अलग अलग तरीके का फंक्शन है, अलग अलग प्रकार के फंक्शन है. जैसे आटा चक्की देखा होगा, उसमें आप लोग गेहूँ डालते हो तो रोटी के लिए आटा निकलता है, अगर उसमें चना डालते हो तो सत्तू निकलता है. तो उसी प्रकार से है, यह एक अलग फंक्शन है, यह एक अलग फंक्शन है, यह एक अलग फंक्शन है. तो फंक्शन डिफरेंट तरीके के होते हैं. अब यहाँ पे जो आउटपुट और इनपुट है यह क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो सबसे पहले इनपुट क्या होता है, तो हमारे जो यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे x क्या है, इनपुट है, और y क्या है, आउटपुट है. तो इनपुट का मतलब क्या होता है कि हम वही हुआ कि आटा चक्की में अगर गेहूं डालेंगे तो आटा निकलेगा, चना डालेंगे तो सत्तू निकलेगा. तो वही यहाँ पे है. अगर हम x का जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे वैसे वैसे हमें आउटपुट मिलेगा. जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हम यहाँ पे एक फंक्शन लिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक, और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ x इक्वल टू 0 लेते हैं. अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा. 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक, इफ x इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक, x इक्वल टू हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा. ठीक है, 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए. अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू -1 लेते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 स्क्वायर इक्वल टू 1. फिर हम x इक्वल टू -2 लेते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4. अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे x जब 0 है
जब यहाँ पे x 0 है तो यहाँ पे 0 वैल्यू आया है, y का वैल्यू यहाँ पे 0 आया है। जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 आया है। यहाँ पे x इक्वल टू 2 है तो y का वैल्यू 4 आया है। यानी कि हम जैसे जैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं x का, वैसे हमें y का वैल्यू मिल रहा है, मतलब डिफरेंट। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू यदि हम -1 पुट किए हैं तो यहाँ पे 1 आया है, और यहाँ पे भी 1 है। ठीक, y का वैल्यू x का वैल्यू -2 पुट किए हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू 4 आया है, जो कि यहाँ पे 4 के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यह है कि y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है यह इस प्रकार का फंक्शन है। y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस प्रकार का फंक्शन है जिसमें यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो हमें सेम मान मिलता है, सेम वैल्यू प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आप समझना कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू, या मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह ओरिजिन है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। ठीक है, यहीं पे रहने दो यार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2, इसको थोड़ा सा ऊपर, 3 और 4। ठीक, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, -1 ये ओरिजिन, -2 -3 -4। ठीक, अब यहाँ पे समझना, जब हम x का वैल्यू पुट करते हैं 0 तो y हमें क्या मिला है, 0। जब हम x का वैल्यू पुट करते हैं 1 तो y का वैल्यू क्या मिला है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। जब x का वैल्यू पुट करते हैं 2 तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 4, यहाँ पे आएगा। ठीक, जब x का वैल्यू हम -1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 1। जब x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 4। तो यहाँ पे अब देखना, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया। ठीक, अब एक्चुअली यह जो है y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यह ग्राफ है। जब आप लोग क्लास 12th में फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना समझने की कोशिश करना। अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 कहीं ना कहीं y एक्सिस पे 9 होगा तो वहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे, यानी कि यहीं पे यह पॉइंट 9। तो जैसे जैसे यह मतलब y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इस प्रकार का फंक्शन है जिसमें अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू डालते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिलता है। ठीक, तो यह एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक, अब आप लोग इसे नोट करो, फिर हम आगे थोड़ा सा समझाते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमने एक और फंक्शन लिया, यहाँ y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे 1 कर दो, सबसे अच्छा रहेगा 1। यह भी एक प्रकार का फंक्शन है, यह एक डिफरेंट प्रकार का फंक्शन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 + 1 इक्वल टू 1। x इक्वल टू हम 1 पुट करते तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर + 1 इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5। x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 स्क्वायर + 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 + 1 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। ठीक, सेम वैल्यू आएगा क्या, ये भी वही आएगा। x इक्वल टू -2 y इक्वल टू एफ ऑफ -2 स्क्वायर + 2 इक्वल टू 4 + 2 इक्वल टू 6। डिफरेंट हो गया, चलिए 2 स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी यहाँ पे 1 होगा 1, यानी कि फिर यहाँ पे हमने ऐसा फंक्शन लिया, हमको मालूम नहीं था। यहाँ पे x इक्वल टू -2 पुट किए तो यहाँ पे कितना आया,
5 आया। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ देखा था ना, उसी पे मैं 1 ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे सभी में 1 ऐड हो जा रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करो, चेंज कर दो, यहाँ पे क्यूब कर दो, क्यूब कर दो, तो 0 का क्यूब 0 होगा, प्लस 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 का क्यूब यहाँ पे करो, 2 का क्यूब करोगे तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे x 2 का क्यूब हो गया, x इक्वल टू -1। अब यहाँ पे -1 का क्यूब अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू अब 0 आ जाएगा। यहाँ पे -2 करोगे तो यहाँ पे -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 7 आएगा। अब एक बार चेक कर लो, सही है, 0 पुट किया तो 0 का क्यूब 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक, 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, फिर 2 पुट किया तो 2 का क्यूब 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ओके, -1 पुट किया तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, -2 पुट किया तो -8 प्लस 1 इक्वल टू 7। अब देखो, यह एक अलग प्रकार का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक अलग प्रकार का फंक्शन है, जिसमें हम x का अलग अलग पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं और हमें अलग y का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। तो यह होता है हमारा इनपुट और आउटपुट। हम जैसे जैसे x का इनपुट पुट करेंगे वैसे वैसे हमारा आउटपुट मिलेगा। किसी किसी केस में क्या होता है, फंक्शन कुछ हमारा मतलब फंक्शन भी अलग अलग डिफरेंट प्रकार का होता है, जिसके चलते कभी पॉजिटिव और नेगेटिव में भी सेम वैल्यू मिलता है। ठीक, तो यह एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब इस फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसे भी नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पे एक -7 होगा, यहाँ पे -7 होगा, यह नोट कर लेना, गलती हो गया, सॉरी। ठीक, -8 प्लस 1 -7 होगा, इसे भी आप लोग लिख लेना, -7। चलो ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि y इक्वल टू एफ एक्स क्या होता है, फंक्शन का डिफिनीशन होता है। इसे हम जनरली y इक्वल टू एफ एक्स के थ्रू डिफाइन करते हैं फंक्शन को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, फंक्शन भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं। यह हम लोगों ने सीखा कि फंक्शन डिफरेंट प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स 1 लिख लो, y इज इक्वल टू एफ एक्स 2, y इज इक्वल टू एफ एक्स 3। मतलब कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा लो, यहाँ पे x1 x2 x3, x1 x2 x3, यानी कि हम x का जो वैल्यू पुट करेंगे, जैसा वैल्यू पुट करेंगे वैसा हमें y का वैल्यू मिलेगा। यानी कि यहाँ पे x जो है वेरिएबल, यानी कि x बदलता रहेगा और y जो उसका अलग अलग मान, हमें अलग अलग वैल्यू मिलता रहेगा। यह हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब इसे हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ अल्फ़ा और एफ बीटा भी ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यह तो अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं, अलग अलग प्रकार, मतलब कि यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और एक्स, यहाँ पे आपने थीटा लिया है, इसको यहाँ पे आपने एंगल क्या लिया है, थीटा, हमने यहाँ पे एक्स लिया है, यहाँ पे अल्फ़ा लिया है, यहाँ पे बीटा लिया है, यानी कि एंगल चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन फिलहाल सेम है। चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स यहाँ पे लेते हैं। फिर अब हम फंक्शन चेंज करना चाहते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे
इसी का यूज करते हैं हम बेसिकली। इसको मिटा दो, इसका कोई यहाँ पे अभी फ़िलहाल यूज नहीं है, या नहीं तो आप चाहो तो क्या करो, इसको मिटा दो, इसको आप मिटा दो, दोनों को मिटा देते हैं और अच्छा से लिखते हैं। छोड़ो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप अच्छा से। y इक्वल टू, सबसे पहले हम एफ एक्स लिखते हैं, उसके बाद एफ थीटा लिखते हैं, उसके बाद एफ अल्फ़ा लिखते हैं, एफ अल्फ़ा। अब हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इसे समझने की कोशिश करना अच्छे से। देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपने साइन थीटा पढ़ा है, चलो कोई नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पे अब साइन एक्स ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, हम यहाँ का एक फंक्शन लिए y इक्वल टू साइन एक्स, फिर हम क्या करेंगे, अब लेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे x x है, यहाँ पे x x है, लेकिन यहाँ पे f की जगह पे साइन है, यहाँ पे f या g की जगह पे कॉस है, यानी कि हमारा यह फंक्शन दूसरा है यहाँ, और यह फंक्शन कॉस एक्स का फंक्शन दूसरा है। फिर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू टेन एक्स लेंगे, तो यह फंक्शन भी दूसरा है, यानी कि y इक्वल टू एच एक्स है, ये फंक्शन भी दूसरा है। साइन एक्स फंक्शन दूसरा है, कॉस एक्स फंक्शन दूसरा है, और टेन एक्स फंक्शन दूसरा है। अलग अलग डिफरेंट प्रकार के फंक्शन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं। आप लोगों को यह तो वैल्यू याद होगा 0 से लेकर के 90 डिग्री का, तो ठीक है, याद तो होगा ही। x इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, y इक्वल टू कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1, y इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, y इक्वल टू टेन 0 डिग्री इक्वल टू 0। देखते चलना ध्यान से, उसके बाद हम समझाएंगे। x इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं, y इक्वल टू साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1/2, y इक्वल टू कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3/2, y इक्वल टू टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 45 डिग्री लेंगे, y इक्वल टू साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, y इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू √2, y इक्वल टू टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम फंक्शन चेंज करते जाते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे भी फंक्शन हमारा चेंज होता चला गया। हमने यहाँ पे लिया है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं। तो यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है y इक्वल टू एफ एक्स एफ थीटा एफ अल्फा, यानी कि हमने क्या किया है, एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स यहाँ से लिए है, ठीक है, और उसमें यहाँ पे x का वैल्यू चेंज करते जाते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे थीटा चला गया, यहाँ पे अल्फा चला गया, तो वहीं यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। फंक्शन यहाँ पे सेम है, साइन फंक्शन है। देखो यहाँ पे जो फंक्शन है साइन फंक्शन साइन फंक्शन साइन फंक्शन साइन फंक्शन, यहाँ यानी कि यहाँ का जो फंक्शन है सेम है, लेकिन x का वैल्यू आपका डिफरेंट हम जैसा जैसा इनपुट दिए हैं x में 0 डिग्री दिए है तो 0 मिला है, 30 डिग्री दिए है तो 1/2 मिला है, 45 डिग्री दिए है तो 1/2 मिला है, यानी कि हम जैसा जैसा आउटपुट इनपुट दिए हैं वैसा वैसा हमें आउटपुट मिला है। ठीक, अब यहाँ पे एक और फंक्शन, नया फंक्शन आ गया y इक्वल टू कॉस एक्स। एक अलग तरीके का फंक्शन आ गया, एक अलग प्रकार का फंक्शन आ गया y इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या किए हैं 0 डिग्री पुट किए हैं तो यहाँ पे 1 मिला है, 30 डिग्री x की जगह पे 30 डिग्री पुट किए तो √3/2 मिला है, x की जगह 45 डिग्री पुट किए तो 1/√2 मिला है। अब यहाँ पे देखना
फिर मैंने एक और फंक्शन लिया, अलग प्रकार का फंक्शन y इक्वल टू 10x। उसमें फिर क्या किया, 0 डिग्री पुट किया तो 0 मिला, 30 डिग्री पुट किया तो 1/√3 मिला, 45 डिग्री पुट किया तो 1 मिला। यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो x है यह तो चेंज होता ही है, x जो है इनपुट है यह तो चेंज होगा ही, और जैसे जैसे हम इनपुट देंगे वैसे वैसे हमें आउटपुट मिलेगा। और क्या होगा कि फंक्शन भी चेंज होगा, यानी कि फंक्शन भी डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। हमारा यहाँ पे sin x cos x tan x, तो फंक्शन भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, और उसमें जो x है, x का वैल्यू आप इनपुट बोलते हैं, उसे चेंज करते जाओगे, हमें फंक्शन का वैल्यू अलग अलग प्रकार का मिलता जाएगा। तो आई होप आपको यह फंक्शन क्या होता है क्लियर हो चुका होगा, और इससे ज़्यादा क्लियर आपको चाहिए तो क्या करना, 12th क्लास का फंक्शन चैप्टर पढ़ना। ओके, चलो ठीक है। अब आपको फंक्शन जब क्लियर हो गया होगा और ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं ये भी क्लियर हो चुका होगा, तो अब हम क्या करेंगे, सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ चुका है, तो चलिए अब हम सर्कुलर फंक्शन को समझते हैं कि इसे सर्कुलर फंक्शन क्यों बोलते हैं। सर्कुलर फंक्शन, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक यानी क्लास 10 तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, एक सिंपल, यहाँ पे क्या पढ़ा है, एक सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, यहाँ पे एंगल थीटा होता था, यहाँ पे राइट एंगल होता था, और यहाँ ए बी और सी। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा फाइंड करते थे क्या, p/h। ये इस थीटा के अपोजिट साइड में जो साइड है इसको हम बोलते थे p, इसको बोलते थे b और इसको बोलते थे h। तो इस प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू होता था p/h। ओके, और कॉस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था b/h। तो अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ा है, और इस पर बेस कुछ और फार्मूला पढ़ा है, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह सभी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस फिगर की। तो इससे आप लोगों ने क्या पढ़ा है, sin थीटा इक्वल टू p/h। तो यहाँ आप लोगों ने क्या किया है, सिंपल ज्योमेट्री का यूज किया है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल ज्योमेट्री का यूज किया है, लेकिन यह जो सर्कुलर फंक्शन है इसमें क्या होता है कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने उसका बेसिक पोर्शन पढ़ा होगा क्लास 10th में। बेसिक पोर्शन जैसे यहाँ पे देखना, यह क्या है, क्वाड्रेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस, इसको निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक P पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, यह पॉइंट P है, और एक हमने लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे समझो, पहले यहाँ पे दो लाइन है, तो दोनों लाइन के बीच एक एंगल बना है थीटा, थीटा एंगल क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे OP, यहाँ पे ओरिजिन होता है, तो मैंने एक OP यहाँ पे मैंने एक OP लाइन यहाँ से खींचा, और यह क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इन दोनों लाइन के बीच एक एंगल बनेगा, इन दोनों लाइन के बीच एक एंगल बनेगा, इसे हम थीटा बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो एक थीटा एंगल बन गया। अब यही पॉइंट, यह पॉइंट जो है यह मूव कर करके यहाँ पे आ गया। यह जो पॉइंट था इसको हम बोलते हैं मूविंग पॉइंट, P को बोलते हैं हम क्या, मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट। अब देखो, यह जो P पॉइंट है यह मूव करके यहाँ पे आ गया, इसको हम P1 बोल देते हैं। ठीक, यही P पॉइंट फिर मूव करके यहाँ पे आ गया, इसको हम P2 बोल देते हैं। यही पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ गया, इसको हम P3 बोल देते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल, यहाँ का एंगल हो जाएगा θ1, यहाँ का एंगल हो जाएगा θ2, और यहाँ का एंगल हो जाएगा θ3। यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यह एंगल को मैंने थीटा माना है। तो और यहाँ पे पॉइंट P1 जो यह P मूविंग पॉइंट है, यानी कि यह पॉइंट मूव करता रहेगा। यहाँ पे एक लाइन तो यह एक्स एक्सिस है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट P है जो मूविंग पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट यही
P पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो हमने इसका नाम दिया P1। आप चाहे तो इसे P भी बोल सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने इसका नाम दिया है P1। फिर यही पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। यह पॉइंट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ 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 भी आ सकता है। तो इस तरह से देखो, तो इस तरह से यह क्या कर रहा है, एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। अगर हम इसको ऐसे करें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे OP जो लेंथ लिया था, यह लेंथ OP, यह लेंथ सभी जगह सेम है। यहाँ पे OP लेंथ सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी OP लेंथ सेम है, सभी जगह यह लेंथ सेम है। ठीक है, यह y एक्सिस है, यहाँ पे P1, यह सभी OP लेंथ सभी जगह सेम है। ओके, तो यहाँ पे OP को हम क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट किया है, तो इसको हम एक सर्कल बना देते हैं। अब देखो, जब यह एक सर्कल है तो इस OP को हम क्या बोल सकते हैं, OP को हम रेडियस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे OP को हम बोलते हैं क्या, रेडियस। और यह रेडियस क्या है, रेडियस लेंथ है। और यह रेडियस क्या है, रेडियस लेंथ है, जो कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। यह लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखना, यह पॉइंट P मूव करके यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे एंगल थीटा बनाया है। फिर यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में P1 पे आया है, तो यहाँ पे एंगल θ1 बनाया है। तो इस तरह से प्रत्येक क्वाड्रेंट में, यानी कि अब हम क्या करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था sin θ = P/h, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल था और यहाँ पे राइट एंगल था। तो एक्यूट एंगल में आप लोगों ने फाइंड किया था sin θ, लेकिन हमको यहाँ पे sin θ तो फाइंड करना ही है। यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल है, लेकिन यदि आपको यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में θ1 या θ2 फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे। तो इसका कंसेप्ट यहाँ से निकलेगा। सबसे पहले यह समझो कि यह जो पॉइंट P यहाँ से मूव किया है, मूव करके एक सर्कल कंप्लीट किया है, तो इसीलिए हम इसको सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। अब ये आपको यहाँ पे इस फिगर में क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं एक और फिगर बना करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखना, मान लो यहाँ यह जो P पॉइंट है, यह सभी जगह के मूव करके एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सॉरी, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं सर्कल का, ठीक है, और इसे हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। अब मान लो यह जो पॉइंट P है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे एंगल थीटा क्रिएट किया है। ठीक, यहाँ पे एंगल थीटा क्रिएट किया है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे एक्स एक्सिस पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, और फिर वाई एक्सिस पे भी हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, वाई एक्सिस पे भी हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। इसको हम एम नाम दे देते हैं और इसको एन, और यहाँ पे तो ओरिजिन है, और ओपी को हमने क्या बोला है, ओपी को रेडियस आर। अब देखना यहाँ पे जो थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिंपल ज्योमेट्री जो भी है, इस ज्योमेट्री का यूज करके यहाँ से हम फाइंड करेंगे। यहाँ से आप साइन थीटा फाइंड करो क्या होता है। देखना आपका यह जो डिफिनीशन है, यह डिफिनीशन यहाँ पे कैसे चेंज होता है। यहाँ से आप क्या करो, साइन थीटा फाइंड करो, तो उस ज्योमेट्री का या उसका यूज करके आप यहाँ पे साइन थीटा फाइंड करो। देखो उसी की तरह यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ से अगर तुम साइन थीटा फाइंड करोगे तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ आपका यह जो होता है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हो ना थीटा के अपोजिट, तो क्या होगा PM, और यहाँ पे क्या होगा, रेडियस OP। अब देखो PM क्या है, PM तो कुछ है नहीं, लेकिन यह PM यहाँ पे y ON के बराबर है ना, OM = PN, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ON/OP। अब देखो ON क्या है, ON y एक्सिस पे है तो उसको y बोलेंगे, और OM को x बोलेंगे। यहाँ पे इतना जो डिस्टेंस है x एक्सिस पे, तो हम उसको x बोलेंगे। अब देखो ON क्या है, OI, तो
तो y बाई क्या हो जाएगा r, y बाई r। तो देखो तो आप लोगों ने साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच पढ़ा था, तो यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज हुआ था। अब यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। तो हम लोगों का साइन थीटा का जो डिफिनीशन यहाँ पे था पी बाई एच, वो है यहाँ पे क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। यहाँ पे साइन थीटा का डिफिनीशन चेंज हो गया, यहाँ पे जो साइन थीटा का पी बाई एच था वो है यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे आप कॉस थीटा फाइंड करने की कोशिश करो, कॉस थीटा फाइंड करोगे तो क्या होगा, बेस क्या है ओ एम बाई ओ पी, यानी कि यह जो हाइपोटेनस है इसको यहाँ पे तो हाइपोटेनस बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस, बिकॉज यह पी पॉइंट मूव करता रहता है। यहाँ पे हम लोग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमको फाइंड करना है थीटा 1 एंगल, यहाँ पे जो मैंने बताया था थीटा 1 या थीटा 2, इसको भी हमें फाइंड करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए हम इसको रेडियस बोलेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम है यहाँ पे एक्स बाई आर, और यह क्या है एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। तो यहाँ से हम लोगों का साइन थीटा और कॉस थीटा का डिफिनीशन क्या आया, साइन थीटा का डिफिनीशन आया वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, और एक्स थीटा का कॉस थीटा का डिफिनीशन आया एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। और यहाँ पे क्या होता था बी बाई एच और पी बाई एच, यहाँ पे सिंपल पी बाई एच और बी बाई एच होता था, यानी कि यहाँ पे आप क्या करते थे, सिंपल ज्योमेट्री का यूज करते थे, और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। अब यह सर्कल क्यों, मतलब हम इसे सर्कुलर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पॉइंट P यहाँ से मूव करके यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट में मूव करता रहता है, और इस तरह से यह एक सर्कल कंप्लीट करता है। अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने बता दिया कि साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मेरा बात सुनना, यह जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इसका रियल डिफिनीशन यही होता है वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। और यह दोनों क्या है, जितने भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी का ओरिजिन यही दोनों है, साइन थीटा और कॉस थीटा। बेसिकली यह साइन थीटा और कॉस थीटा जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका आप बोल सकते हो उनका माता पिता यह है। देखो यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से आप टेन थीटा फाइंड करने की कोशिश करो, टेन थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं, टेन थीटा फाइंड करने की कोशिश करो आप। यहाँ से क्या होता है, इस फिगर में क्या बोलते थे, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, थीटा के अपोजिट में क्या है, पी एम बाई बेस क्या है ओ एम, और पी एम क्या है, पी एम है ओ एन बाई ओ एम, और यह क्या है, ओ एन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ओ एन वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे टेन थीटा क्या निकला, वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई बाई एक्स आप सिंपल बोल सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे वाई बाई आर और एक्स बाई आर लिखा है। तो यहाँ पे आप टेन थीटा का डिफिनीशन क्या निकला, वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट। अब आप चाहोगे तो यहाँ पे देखो तो साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट बाई रेडियस और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई रेडियस, एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। तो अगर आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा करोगे तो यह रेडियस और यह रेडियस कट जाएगा और वाई बाई आर आ जाएगा। तो यह टेन थीटा जो है साइन थीटा और कॉस थीटा से निकला है, और कॉट थीटा किससे निकलता है, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है। उसी प्रकार से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं इन दोनों के मदद से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ओरिजिन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ओरिजिन कौन से होते हैं, यह साइन थीटा और कॉस थीटा।
ठीक, अब इतना यदि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। तो हम फिर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, उसमें आपको यह सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे बताया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम बताएंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे सबसे पहले नोट करो। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि यह एक क्वाड्रेंट था और एक पॉइंट मूव करके एक सर्कल कंप्लीट किया था। ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट पी हमने दिया था जो कि मूव कर करके सभी जगह मूव करके एक सर्कल कंप्लीट किया था। ठीक, यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे थीटा क्रिएट हुआ था जब वह पॉइंट पी यहाँ पे था। तो अब हम यहाँ से क्या किए थे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किए थे एम और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे एन। ठीक, इसको हमने क्या बोला था एक्स, इसको बोला था वाई। तो यहाँ और यह जो था यह था रेडियस, यहाँ पे ओरिजिन था। तो यहाँ से हम लोगों ने साइन थीटा का क्या निकाला था, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट बाई आर, और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। और यह दोनों क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ओरिजिन है, यानी कि उनके माता पिता है, क्योंकि इन दोनों से हम टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन दोनों से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मान लो यह एक सर्कल है, ठीक, और यह जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था जो कि एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा था, यह पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ गया। यही पॉइंट सेम पी पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें हम। अब यह जो एंगल थीटा है, यह एंगल यहाँ पे हो गया थीटा, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे इसको हटाओ और इधर देखो, यह एंगल थीटा हो गया। अब हमें इस एंगल थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, और यहाँ से अब हमें इस साइन थीटा को फाइंड करना है। जैसे इस ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने थीटा के अपोजिट को पी माना था और इसको बेस मान करके साइन थीटा फाइंड किया था। तो अब यहाँ पे आप लोग साइन थीटा कैसे फाइंड करोगे, आप लोग सोच के हमें बताओ। मान लो यह ट्रायंगल जो यहाँ पे था ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, और इस एंगल की हम बात कर रहे हैं जो कि थीटा है। अब बताओ तो इसमें कहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कोई आपको दिखाई दे रहा है या राइट एंगल कहीं भी दिखाई दे रहा है? जब राइट एंगल और परपेंडिकुलर दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो राइट एंगल और परपेंडिकुलर, यह परपेंडिकुलर है और यह राइट एंगल है, यह जब दोनों दिखाई दे रहा था तो आपने साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच फाइंड किया था। लेकिन इसमें आप साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच या जो भी हो कैसे फाइंड करोगे, सोचो। यहाँ पे ना ही तो परपेंडिकुलर है और ना ही राइट एंगल है, तो साइन थीटा कैसे फाइंड करोगे, सोचो। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखो, इसीलिए हम क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करते हैं या सर्कुलर फंक्शन का। देखना यहाँ पे कैसे हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल जो दिखाई दे रहा है अल्फा ड्रॉ कर लेंगे, मतलब कि इस एंगल को अल्फा और इसको थीटा, और इस देखो अब, और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। हमें साइन थीटा फाइंड करना है, ठीक, लेकिन हम इसको साइन थीटा फाइंड करने के लिए एक क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे। मतलब कि हम स्मॉल जो साइन थीटा का बेसिक डिफिनीशन है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, इसी का यूज करेंगे, बस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। और इस y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट और रेडियस, इन तीनों का यूज करके हम साइन थीटा निकालेंगे। अब देखना यहाँ पे हम अल्फा ले लिए, अब साइन अल्फा यहाँ पे हम निकालेंगे। सबसे पहले साइन अल्फा नहीं, एक्चुअली हमें साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, इस तरह से हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब बताओ यहाँ पे यह राइट एंगल है, यह राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एंगल होगा, मान लो यह थीटा हमें फाइंड करना है, और इसको यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यह कितना हो जाएगा,
180 डिग्री 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा ना। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। अगर हमें साइन थीटा यह जो चाहिए उसको हम क्या किए 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से अगर हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो कैसे निकलेगा कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। इस तरीके से हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखो यह जो हमने बताया साइन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा और कॉस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, इसका कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने इसका बेसिक जो बताया कि हम इस एंगल थीटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हम सेकेंड ही क्वाड्रेंट नहीं, हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में भी इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एंगल मान लो θ1 बनता है या तो θ1, तो इसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एंगल बनता है तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी sin θ2 फाइंड कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक क्वाड्रेंट में प्रत्येक पॉइंट पे जहाँ यह पॉइंट P मूव करेगा और जो एंगल क्रिएट होगा वहाँ पे हम sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। अब यह कैसे फाइंड करेंगे, यह जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आगे कंसेप्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने यह समझ लिया कि साइन थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा कैसे निकालोगे कि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर ही दिया है, इसको n दे दो, इसको m और यहाँ पे ओ। अब देखते रहना, साइन अगर अल्फ़ा यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा PM बाई OP। PM क्या है ON का इक्वल है ON बाई OP, और ON क्या है Y बाई R। ठीक, कॉस थीटा अगर यहाँ से कॉस अल्फ़ा निकालना चाहोगे तो क्या होगा कॉस अल्फ़ा OM बाई OP। अब यहाँ पे देखना OM क्या है, चूँकि यह नेगेटिव x एक्सिस है तो यहाँ पे OM क्या हो जाएगा -x बाई R, और यह वैल्यू क्या हो गया निगेटिव हो गया, और यह वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। अब देखना साइन थीटा हम फाइंड कर रहे थे और कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था, लेकिन हम सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि हम साइन थीटा फाइंड करने की कोशिश किए तो क्या हो गया, साइन तो पॉजिटिव हुआ लेकिन कॉस थीटा निगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब कि हम क्वाड्रेंट सभी क्वाड्रेंट में तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या होगा क्या मिलेगा, या तो पॉजिटिव मिलेगा नहीं तो निगेटिव मिलेगा। यह सभी चीज़ें यहाँ पे होगा क्योंकि यह डिपेंड करेगा इस क्वाड्रेंट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कोऑर्डिनेट का होता है यह x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश y डैश, ठीक है। और यह क्या होता है, यह पॉजिटिव होता है, यह पॉजिटिव होता है, यह निगेटिव होता है, यह निगेटिव होता है। और हमारा साइन थीटा का डिफिनीशन क्या है, y कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, कॉस थीटा का x कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, tan थीटा tan थीटा का डिफिनीशन क्या है, y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से सेक थीटा कोसेक थीटा का डिफिनीशन है। तो बेसिकली हम कहना यह चाहते हैं कि जो भी सर्कुलर फंक्शन है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, और यहाँ पे जो पॉइंट P है यह मूव कर करके एक सर्कल कंप्लीट करता है, और जहाँ पे यह पॉइंट रहता है P मूविंग पॉइंट, वहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है, उसे हम फाइंड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे साइन थीटा निकलता है y कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। अब y कोऑर्डिनेट अगर वही मान जाओ, यहाँ पे अगर फाइंड करना था थर्ड क्वाड्रेंट में तो y कोऑर्डिनेट हो सकता है यहाँ पे निगेटिव हो जाए, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाए। तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करेगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो यदि समझ में आ चुका होगा तो इतना नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा कि इस चैप्टर का नाम सर्कुलर फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों है, या इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं या सर्कुलर फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक, तो यह केवल इसका डिफिनीशन था, इसको समझाने के लिए मैंने इतना सब पढ़ाया आप लोगों को। यह सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके यह सभी चीज़ें आती चली जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक,
आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, तो ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है।